बिहार, जय 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 बिहार। हम लोग न मंदिर का भंडारा लगाएंगे न मस्जिद का, वो आस्था है हमारी, उसको हम राजनीति में लाके उसे अपमानित करने का काम नहीं करेंगे, बल्कि हम जय बिहार और जय जय बिहार का नारा। जनस्वराज ने किया संगठन घोषणा कार्यक्रम का आयोजन। किशनगंज जिले की बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत बहादुरगंज मार्केट में जनस्वराज पार्टी के तरफ से संगठन घोषणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के इस खास कार्यक्रम में कई लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी गई। आज के प्रोग्राम में जनस्वराज से जुड़े हुए लगभग तमाम तर पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मसवीर आलम, जनस्वराज नेत्री शाइस्ता तवाना, अलहाज मंजर आलम, संगठन महासचिव आफाक परवाना आदि लोगों की मौजूदगी आम रही। आज के प्रोग्राम में कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई। निसंदरा पंचायत के सरपंच बाबर अली को प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं पर संगठन महासचिव के लिए आफाक परवाना का नाम चुना गया। महिला अध्यक्ष के लिए चांदनी कुमारी, किसान अध्यक्ष बनाए गए उबैद इस्माइल, युवा अध्यक्ष बनाए गए गुलाब अंजुम, सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए मोहम्मद शमीम अंसारी, तो वहीं सौरभ कुमार मंडल को कार्यालय प्रभारी मनोनीत किया गया। आज के इस खास प्रोग्राम में जनस्वराज से जुड़े हुए लोगों ने अपनी बातों को रखते हुए एक शोर में सभी ने कहा है कि तमाम तर पार्टियों ने हमारे साथ छल किया है, लेकिन जनस्वराज एक ऐसी पार्टी है जो बिहार की विकास की बात को लेकर वो आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रशांत के हाथों को मजबूत करें। अब वीडियो में आगे अंत तक बने रहें और तमाम तर चीज़ों को ज़रूर सुने कि आज के प्रोग्राम में और भी क्या कुछ खास चीज़ें हुई। बिहार में है, कोई लालू जी की पार्टी है, कोई नीतीश जी की पार्टी है, कोई मोदी जी की पार्टी है, कोई इंदिरा जी की पार्टी है, राहुल जी की पार्टी है, लेकिन जनस्वराज बिहार की जनता की पार्टी है, ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। क्योंकि पार्टी बनाने से पहले हमारे अगवा, हमारे सूत्रधार लगातार 2 साल तक बिहार के गली गली तो घूमने का काम किया, यहाँ के लोगों से संपर्क स्थापित किया। गरीब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे जनस्वराज पार्टी के सभी जिला के पहले से जो पदाधिकारी जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने बड़ी विश्वास के साथ बहादुरगंज प्रखंड में एक नौजवान के ऊपर में जिम्मेदारी दी है और मेरे ऊपर में जो पार्टी के आला अधिकारी है और पदाधिकारी है, जो जिस विश्वास के साथ मुझे ये पद सौंपा गया है, उसमें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे निभाऊंगा। क्या क्रियाकलाप रहेगा अब आपका? आप प्रखंड अध्यक्ष? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार का दौरा कर करके हर एक लोग से मिले हैं, गरीब तबका, हर एक जाति के, हर एक समुदाय के लोगों से मिल करके उनके परेशानियों को, उनके मुद्दों को जाना है, तो उसी प्रकार हम अपने प्रखंड में, अपने इलाके में लोगों से घूमेंगे और लोगों तक जनस्वराज की बातों को, जनस्वराज के विजन को, उनके मिशन को लोगों तक पहुँचाएंगे और एक सामूहिक प्रयास के साथ एक बेहतर विधानसभा में, बेहतर सीमांचल बनाने के, बेहतर बिहार बनाने की कोशिश करें। इससे पहले तो आपको राजनीति में देखा गया है, लेकिन अभी तक किसी पार्टी का सदस्यता शायद आपने नहीं लिया था। जनस्वराज को क्यों चुना आपने? जी बिल्कुल, इससे पहले हम राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, पंचायत स्तरीय चुनाव लड़े हुए हैं और किसी पार्टी की सदस्यता हमने नहीं ली थी। इस बार पहली बार हमने जनस्वराज का सदस्यता लिया है और उसमें एक पदाधिकारियों ने मुझे प्रखंड स्तरीय पद भी दिया है। तो हम चाहेंगे, इसलिए जुड़े हैं जनस्वराज से कि एक नई पार्टी है, उनकी सोच हमें बेहतर लगा। प्रशांत किशोर जी की हर एक बातों को हमने सुना, उनको कई साल से हम देख रहे हैं, उनको वॉच कर रहे हैं, तो उनके जो मिशन है वो हमारे इलाके के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हर तबके के लोगों के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके लिए उनका जो मिशन है वो बेहतर है। इसलिए हम इस जनस्वराज में जुड़े हैं और जनस्वराज से मिलकर के इलाके में काम करना चाहते हैं। नाम रखा गया था बहादुरगंज में, किस विषय को लेकर रखा गया था? ये प्रोग्राम जो रखा गया था क्योंकि हमारी पार्टी 2 अक्टूबर को घोषित हो चुकी है, ये एक मुकम्मल जनस्वराज पार्टी बन चुकी है। तो इसका प्रखंड लेवल में जो थे पोस्ट नहीं दिए गए थे, तो आज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ हमारे यहाँ। एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था और इसमें पद हम दिए लोगों को। पार्टी बनने के बाद अभी 4 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है और 4 सीटों पे आप लोगों ने ऐलान किया। अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि 4 सीटों पे लड़ेंगे,
तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आप लोग सफलता हासिल कर पाएंगे? जी, गया डिस्ट्रिक्ट में 4 इमामगंज, बेलागंज और तरारी में ये होने वाले हैं चुनाव। तो हमें पूरा यकीन है और उम्मीद भी है, हमारे कैंडिडेट भी काफ़ी बेहतर हैं और हमें लगता है कि ये उम्मीद भी है और पूरा यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि हमारी पार्टी आएगी और जनसुराज इस बार। क्या ये आपकी जो पार्टी की जो आपने तैयारी की है, क्या ये पंचायत स्तर तक भी जाएंगे और पंचायत लेवल पर भी जो अध्यक्ष वगैरह है उनका? हाँ, पंचायत स्तर पर भी हम लोग जाएंगे और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा प्रोसेस। तमन्ना जी, लिस्ट में नाम आ रहा है आपका भी कि आप भी शायद चुनाव लड़ेंगी यहाँ से, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए, अभी तो हम लोग जनसुराज के अभियान को मजबूत कर रहे थे। अब पार्टी में उसके नेत्री के तौर पर हम काम कर रहे हैं और हमसे जो भी हो पा रहा है हम पूरे तन मन धन के साथ जनसुराज के लिए कर रहे हैं। और मेरा एक ही मकसद है कि बिहार में विकास हो, हमारे सीमांचल में विकास हो और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। आज जनसुराज ने आपको नई जिम्मेदारी दी है, इससे पहले भी कई पार्टी में तो नहीं कहेंगे, कई लोगों के साथ आपको देखा गया है, लेकिन अब जनसुराज में आ चुके हैं। कैसा लगा ये जिम्मेदारी आपको और इसका क्या क्रियाकलाप रहेगा इसको लेके आपका? बहुत बहुत खुशी हुई। प्रखंड में जो जिम्मेदारी हमें दी गई है जनसुराज की ओर से, मैं उस जिम्मेदारी का तहे दिल से जिला से आए हुए तमाम लीडरानगण एवं हमारे जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुसब्बिर साहब, युवा अध्यक्ष भाई इकरामुल हक साहब, ये सारे लोगों को मौजूदगी में उपस्थिति में मुझे जो पद दिया गया है, मैं उस पद का निस्वार्थ जो है निर्वहन उसका करूंगा। जहां जो जरूरत पड़ेगा पार्टी को, दिन रात 24 आवर्स में उसके लिए हमेशा सक्षम हूं, मैं उसके लिए काम करूंगा। और रह गया कि इससे पहले भी मैं नगर का चुनाव लड़ा, दूसरे स्थान पर रहा, कुछ वोटों से मैं चुनाव हार गया। उससे पहले भी मैं मुखिया का चुनाव लड़ा, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा। मकसद किसी पार्टी के नाम से नहीं होता है, सेवा करना ही मकसद होता है। जो निष्पक्ष हो, जो सही लगे कि नहीं इस काम को करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए जो है आगे बढ़ना चाहिए, वैसे लोगों के लिए हम लोग हमेशा आगे हैं। इससे पहले भी जो है पब्लिक सेवा में ही यहाँ से लेकर कारावास तक का जो है झेलना को झेल चुके हैं। आगे भी जहाँ जो पब्लिक का भलाई के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। जनसुराज को ज़मीन से लेकर ऊंचाई तक पहुँचाने में जितना ताकत लगाना होगा हम हमारे इकरामुल भाई, इसके लिए हमेशा हम लोग रखा गया जनसुराज के द्वारा किस चीज़ को लेकर रखा गया? अभी आप लोग जैसा जानते हैं 2 अक्टूबर को ही हमारी पार्टी का गठन हुआ और मात्र आज 17-18 दिन हो रहा है। इतनी जल्दी में हम लोग प्रखंड से पंचायत स्तर तक हमारे दल का विस्तार करना है। इस क्रम में हम लगातार हम लोग अगले इस हफ्ते से पहले हम लोग पुठिया किए, कल दिगलबैंक किए, आज बहादुरगंज किए। प्रखंड स्तर पर संगठन को विस्तार करना है, उसी संगठन की आज घोषणा करना था। हमारे जो पदाधिकारी हुए उनको सम्मानित करना था, उसी संदर्भ में ये आज की बैठक रखी गई थी। सर, बी टीम का आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अरे भाई, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप का नाम है राजनीति। बी टीम या ये टीम, किस दल को नहीं कहा गया? सब यहाँ तो खुले हो रहा है। आज हमारे गिरिराज जी आ रहे हैं। अरे अगर सच्चा सनातनी बना के लिखो तो मैं सबसे गिरिराज सिंह का आगे हूँगा। सनातन धर्म के अर्थ को शायद गिरिराज सिंह जी नहीं समझते हैं। सनातन का मतलब होता है, सनातनी वो होता है जो सनातनी वो होता है ऐसा राज जो राम राज की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं। राम राज एक ऐसा राज जिसमें सिर्फ मनुष्य की चिंता नहीं करनी है, बल्कि उस राज्य में बसने वाले पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के भी हित की रक्षा होती है। उसको सनातनी कहते हैं, उसका नाम राम राज। और जब मरा था तो उसके अंतिम शब्द था हे राम। लेकिन उन्होंने कहा था कि हर आदमी को कट्टर धार्मिक होना चाहिए। मुसलमान है तो पक्का मुसलमान बनिए, सनातनी हिंदू है तो पक्का हिंदू बनिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन बनिए। क्योंकि जो जितना धार्मिक होगा उसका आचरण चरित्र इतना शुद्ध होगा, और शुद्ध चरित्र का व्यक्ति ही एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा देशभक्त बन सकता है।